हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग ब्रेक। और इस ब्रेक के दरमियान पीसीबी के अंदर काफी सारी प्रोग्रेशन आई है, बहुत सारे की डिसीजंस लिए गए हैं। इसके अलावा टेस्ट कैंप जो लगा हुआ है आपका रेड बॉल का कैंप, जिसको 10 जुलाई को एंड हो जाना है, उसके अंदर 3 प्लेयर्स को भी ऐड किया गया था, कामरान गुलाम, हमजा नजर एज वेल एज अब्दुल्ला शफीक। कामरान गुलाम के लिए बहुत ज्यादा खुशी थी। एक तो न्यूज ये थी जिसको हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे। फिर इसके अलावा कल एक बहुत अहम गवर्नर्स मीटिंग हेल्ड हुई पीसीबी हेडक्वार्टर लाहौर में। 84th मीटिंग थी ये ओवरऑल, जिसको चेयर किया इस दफा मोहसिन नकवी ने। कुछ बहुत अहम फैसले पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड लिए गए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट से रिलेटेड लिए गए हैं। उन सबको आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, एज वेल एज जो हमारा स्क्वाड है वो क्या हो सकता है फॉर वेस्ट इंडीज टूर, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने अब 10 दिन का मजीद कैंप लगाना है रेड बॉल का। इसके बाद पाकिस्तान ने 12 या 13 जुलाई को ट्रेवल कर जाना है वेस्ट इंडीज, एंड देन वहां पे हमारे 2 टेस्ट मैचेस हैं, वो कैसे जाएंगे वो बहुत अहम है। क्योंकि पाकिस्तान की लास्ट टेस्ट सीरीज हम सबको पता है कितनी बुरी गई थी, एंड प्रेशर जरूर होगा आपकी टेस्ट लाइनअप के ऊपर। बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि शान मसूद को कप्तानी से हटाया जा रहा है, सलमान अली आगा को कैप्टनसी ऑफर की जा रही है, सलमान अली आगा को ऑफर की गई तो सलमान अली आगा ने रिमूव कर दी, ऐसी चीजें, या सलमान अली आगा ने डिक्लाइन कर दी कैप्टनसी की ऑफर। कितनी सदाकत है इन सारी बातों में आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कल वाली मीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ बड़े अहम फैसले इस मीटिंग के बारे में हुए हैं। सबसे पहले तो पीएसएल 12 तक का बजट पीसीबी ने ग्रांट कर दिया है, और इसके अलावा पीएसएल को अब एक अथॉरिटी मिल गई है कि वो अपने फाइनेंसेस को खुद संभालेगा। ऑटोनॉमी दे दी है पीसीबी ने। पीसीबी का पीएसएल की फाइनेंसेस से अब कोई लेना देना नहीं है, पीएसएल को खुद संभालने का कह दिया गया है। यानी पीएसएल की अपनी कमेटी बनेगी, एंड देन वो फाइनेंशियल मामला को संभाल रही होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव मामला को भी वही देखेंगे, एंड फाइनेंशियल मामला को भी वही देखेंगे। इसके अलावा आपकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, कोई भी डिपार्टमेंट जो कि अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहता है इन पीसीबीज टूर्नामेंट्स, तो उसकी जो फीस है पर एनम वो 15 मिलियन कर दी गई है, जो कि लास्ट ईयर खाली 5 मिलियन रुपीस थी। सो ये एक इंक्रीमेंट लगा है जो कि पीसीबी खुद कमाएगा फ्रॉम दी डिपार्टमेंट्स, एंड डिपार्टमेंट्स को अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब लेट्स सी डिपार्टमेंट किस तरीके से कितना कोऑपरेट करते हैं, बट ये एक हैवी अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट है जो कि लगा है। मोर देन, मतलब आप समझे 200% का इंक्रीमेंट लगा दिया पीसीबी ने डिपार्टमेंट की एनुअल फीस के अंदर। अब इससे होगा क्या कि डिपार्टमेंट भी अब थोड़ा सा रिलेक्टेंट होंगे कि यार अगर हम लोग पीसीबी को इतना दे देंगे तो हम प्लेयर्स को फीसें कितनी देंगे, प्लेयर्स को सैलरीज कितनी देंगे। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान की क्रिकेट का आपको पता है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत बड़ा रोजगार है आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए, एंड इमरान खान ने अनफॉर्चुनेटली इसको खत्म कर दिया था, जिसके बाद काफी सारे प्लेयर्स ऐसी हालत में आ गए थे कि उनको बाइकें चलानी पड़ रही थी, रिक्शे चलाने पड़ रहे थे। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दफा वापस से छेड़छाड़ करने की कोशिश की है विद डिपार्टमेंट क्रिकेट, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। अब इससे होगा ये कि आपके पास एटलीस्ट जो बहुत ज्यादा सीरियस है क्रिकेट को लेकर, वो वाले जो डिपार्टमेंट्स है वो जरूर रहेंगे इंटैक्ट, लेकिन जो डिपार्टमेंट ये पे नहीं कर पाएंगे तो काफी सारे लड़कों का रोजगार इससे जा भी सकता है। सो लेट्स सी क्या अपडेट आती है इसके हवाले से। इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1 बिलियन रुपीस का इजाफा कर दिया है डोमेस्टिक फंडिंग के अंदर। यानी डोमेस्टिक जो कॉम्पिटिशंस हैं, डोमेस्टिक के जो मैचेस हैं, उनको करवाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले 3 बिलियन रुपीस देता था। अब उस बजट में 1 बिलियन का मजीद इजाफा होकर वो 4 बिलियन उसका बजट हो चुका है। यानी डोमेस्टिक के ऊपर फोकस करने की कोशिश की जा रही है, अच्छी विकेट्स बनाए जाए, क्यूरेटर्स मुनासिब हो, एंड ऑब्वियसली जो प्लेयर्स की सैलरी है उसके अंदर भी इंक्रीमेंट आया है। आपने सुना होगा हसन अली का भी 20-25 दिन या 15 दिन भी नहीं हुए एक इंटरव्यू आया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि 27,000 रुपए फॉर अ फर्स्ट क्लास गेम जो कि 4 डे लास्ट करता है वो इनफ नहीं है। एंड ऑब्वियसली दैट इज ट्रू, क्योंकि अगर एक बंदा 4 दिन खेल के 27,000 रुपए कमा रहा है, सो व्हाई विल ही प्ले इन डोमेस्टिक क्रिकेट? ये बहुत बड़ा सवाल था जिसको आंसर किया पीसीबी ने, एंड अब वो 27,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस हो चुकी है मैच फी फॉर अ फर्स्ट क्लास गेम, जो कि कायदे आजम ट्रॉफी के अंदर एक प्लेयर खेलेगा उसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर हम लोग इसको इंडिया की कंपैरेटिवली बात करें, सो वहां पे एक टायर सिस्टम वो लोग फॉलो करते हैं। जो प्लेयर 40 से ज्यादा फर्स्ट क्लास गेम खेल लेता है उसको पर डे ऑफ अ फर्स्ट क्लास गेम 60,000 रुपए मिलते हैं INR। सो उसका एक मैच का 2,40,000 INR बन जाता है, विच इज
अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तानी 7-8 लाख रुपए। सो पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इंडिया वो बहुत ज्यादा पीछे ही है, बट स्टिल एक अच्छी कोशिश है। 1 लाख रुपए अगर आप एक पाकिस्तानी प्लेयर को दे रहे हैं फॉर कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी गेम, सो आप समझे कि अगर एक बंदा 10 गेम्स खेलता है कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर, सो वो 10-12 लाख रुपए विद द मैच फीस एंड देन उसके बाद जो उसकी सैलरीज वगैरह है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह है, उसके साथ एक सीजन के अंदर 25 लाख 20 लाख रुपए तक जा सकता है, विच इज गुड इनफ टू रन अ गुड हाउस होल्ड। और मेरे ख्याल से उसको करने की जरूरत थी, क्योंकि 30,000 रुपए में क्या होता है आजकल वो हम सबको पता है, जो महंगाई का दौर है। एंड हर किसी को ये एक बैकअप जरूर चाहिए होता है, एक अच्छी सैलरी जरूर चाहिए होती है, ताकि प्लेयर्स का दिल लगा रहे इन द डोमेस्टिक क्रिकेट। इसके अलावा आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स, आपके एलीट कैटेगरी के प्लेयर्स, अगर वो आके डोमेस्टिक का मैच खेलेंगे ना, तो उनको 7.5 लाख रुपए पर गेम दिया जाएगा। सो इतना बड़ा फर्क है, 7.5 लाख रुपए अगर ए कैटेगरी का प्लेयर आगे फर्स्ट क्लास गेम खेलता है, अगर ए बी कैटेगरी का प्लेयर आगे फर्स्ट क्लास गेम खेलता है, उसको 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जबकि जो आपका मेन डोमेस्टिक का प्लेयर है, जो कि रेगुलर खेलता जा रहा है, उसको खाली 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सो इसके ऊपर इस जो चीज पीसीबी ने अनाउंस की है, इसके ऊपर भी थोड़ा गौर करने की जरूरत है कि आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स को भी अच्छी तनख्वाह दें। इसके अलावा मैन ऑफ द मैचेस के पैसे बढ़ाएं। 25,000 रुपए का मैन ऑफ द मैच मिल रहा होता है, अभी नेशनल T20 खत्म हुआ है, इसमें 25,000 रुपए मैन ऑफ द मैच के मिल रहे होते हैं। सो ऑब्वियसली इसको बढ़ाने की जरूरत है, इसको एटलीस्ट आप 1 लाख तक लेके जाए मैन ऑफ द मैचेस को भी, ताकि प्लेयर के इंसेंटिव ज्यादा लगे, अच्छी हालत में ट्रेवल करें, अच्छे मतलब आप समझेंगे अच्छा कमाए वाइल प्लेइंग क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। तभी आपकी क्रिकेट, आप जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो ऊपर लेवल की क्रिकेट है ना, उसके ऊपर आपको फर्क वाज़ेह दिखता जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो रिजर्व प्लेयर होते हैं जिनको मैचेस नहीं मिलते हैं, उनकी पहले पर मैच तनख्वाह 15,000 रुपीज थी ओनली, उसको बढ़ा के 50,000 रुपए कर दिया गया है। सो दिस इज गुड स्टेप फ्रॉम पीसीबी एज वेल। डोमेस्टिक के ऊपर काफी सारे अखराजात करने की कोशिश की गई है पीसीबी की जानिब से। एक अच्छा डिसीजन है, अच्छा फैसला है पीसीबी की जानिब से कि आप एटलीस्ट सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को। फिर इसके अलावा 12 न्यू ऑपरेशनल क्रिकेट ग्राउंड्स का अप्रूवल दे दिया गया है, इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। 12 न्यू क्रिकेट ग्राउंड्स। अब आपने एक ग्राउंड बनाया था गद्दाफी स्टेडियम का, आपने पता नहीं उसके ऊपर कितना पैसा लगाया, आपने बोला स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान का बेस्ट ग्राउंड। उस ग्राउंड के ऊपर आज तक छत इंस्टॉल नहीं है और आपने 12 ग्राउंड की अप्रूवल दी है। अभी आप एक को तो ढंग से मुकम्मल कर लें। आपने गद्दाफी स्टेडियम बोला था ये डबल टायर होगा, हमने छत इसलिए नहीं डाली क्योंकि हम लोग एक और इसके ऊपर स्टैंड लगाएंगे एंड दैट विल बी स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम इन पाकिस्तान। बट किधर है वो छत और किधर है वो स्टैंड एक और जो कि लगने वाला है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। कराची में आपने जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, एक बिल्डिंग खड़ी कर दी थी, आपने बोला था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इसको डिमोलिश करने के बाद हम वापस से एक रिवैम्प करके स्टेडियम बनाएंगे पूरा का पूरा। अभी तक वो शुरू हुआ नहीं है। अलबत्ता उसके लिए भी एक बजट एलोकेट किया गया जिसके बारे में हम देर से बात करेंगे। लेकिन स्टेडियम्स पाकिस्तान के अगर मैं बात करूं तो आज भी वो 1980-1990 वाले स्टेडियम्स ही बने हुए। भले आप रावलपिंडी देख लें, फैसलाबाद देख लें, हर स्टेडियम आपको एक ही शेप में मिलेगा एंड एक सिंगल टायर स्टेडियम जिसके ऊपर छत भी नहीं है। अब इस मौसम में अगर हम मैच कराएं जुलाई जून में, तो कौन बंदा आके पंजाब की गर्मी में या सिंध की गर्मी में आके मैच देखेगा, और वो भी बगैर छत के स्टेडियम में। सो ये चीजें पीसीबी को देखने की जरूरत है कि आपको स्टेडियम्स का अव्वल बात तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना है, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट्स एंड एक्सपीरियंस, फैन एक्सपीरियंस, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप खाने के स्टॉल्स बेटर कर सकते हैं, अंदर आप वाहियात तरीके का खाना मिल रहा होता है स्टेडियम के अंदर। जो जो स्टेडियम गए पाकिस्तान में उन सबको पता है कि क्या चल रहा होता है। एक 50 वाला जो लेज है वो 150 रुपए का बेच रहा होता है एक बंदा अंदर आके। सो ये सारी ज्यादतियां बंद करवाने की जरूरत है पीसीबी को। अगर आपने स्टेडियम के लिए बजट एलोकेट किया, सो ये सारी चीजों को भी आपने मैनेज करना है एज अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये सारी चीजें भी आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपके पास जो ग्राउंड स्टाफ होता है उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्टेप। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मेहनत होती है ग्राउंड स्टाफ की, बारिशों में, पिच की प्रेपरेशन में, ये बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड पिच के ऊपर बहुत ज्यादा हमें फोकस करने की जरूरत है। हम लोग जब तक पिचेस अच्छी नहीं बनाएंगे, हमारे पास प्लेयर्स भी अच्छे मौजूद नहीं होंगे। एक प्लेयर कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में पाठे विकेटों के ऊपर खेलता है, वो रावलपिंडी के अंदर 4 मैचेस खेल रहा होता है एक प्लेयर, और वो रावलपिंडी के विकेट का आपको पता है, कराची के विकेट का आपको पता है वो कितनी सीधी विकेट्स होती हैं। सो अगर वो प्लेयर वहां पे 4 मैचेस में 400 करता है, उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके आया जाता है, और वो जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की विकेट पे कहीं बाहर जाके खेलता है तो वो बिल्कुल ही उसको समझ नहीं आ रही थी क्या यार मेरे साथ हो क्या रहा है। सो ये प्रिपरेशन हमें बेटर करने की जरूरत है। हम लोग अपने वेन्यूज को बढ़ाएं। कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में एटलीस्ट 10 ग्राउंड आप इस्तेमाल करें ताकि हर वेन्यू पे आपको अलग अलग कंडीशंस मिले। इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी ये दोनों ऐसी जगहें हैं कि यहाँ पे थोड़ा ऐसा मौसम हो रहा होता है जैसे सर्दी है थोड़ी,
और अगर आप नवंबर दिसंबर के महीनों में यहाँ जाएं तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है। सो अगर आप मैचेस उन महीनों में करवाएंगे एंड देन वहां की विकेट्स ऐसी हैं जो कि सपोर्ट करती हैं फास्ट बॉलर्स को, आप वो विकेट्स दें फास्ट बॉलर्स के लिए, बना दें आप वो विकेट। सो आपकी एक ऐसी प्रिपरेशन होगी कि जैसे कोई बंदा इंग्लैंड में खेल रहा है, ऑब्वियसली वो खुला ग्राउंड है, वहां पे हवा, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, खुले ग्राउंड में जब भी हवा चलती है तो बॉलर को हेल्प मिलती है। एंड वो दोनों विकेट्स जो है, इस्लामाबाद तो खैर मैंने देखा नहीं है अभी तक, स्टेडियम वो बन रहा है अभी, मोहसिन नकवी ने बात की थी पहले भी, आई डोंट नो कब तक कंप्लीट होगा, बट रावलपिंडी का स्टेडियम, उसके अंदर नेचुरल हेल्प है फॉर फास्ट बॉलर्स, जिसको ओवर दी ईयर्स पाकिस्तान ने खत्म करने की कोशिश की है कि हम ये बिल्कुल पाठा विकेट बना दें, लेकिन स्टिल देयर इज अ लिटिल हेल्प फॉर दी फास्ट बॉलर्स। फिर कराची की अगर मैं बात करूं तो कोस्टल एरिया है, सी विंड के साथ बॉल हिलता है यहाँ पे, तो ये एक अच्छा ट्रैक हो सकता है फॉर बैटिंग। अगर आप मुल्तान, रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर इन सब की बात करें तो यहाँ पे अच्छा स्पिन ट्रैक बन सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि 10-12 ग्राउंड्स आप सेंटर्स बनाएं जो जहां पे आप रावलपिंडी, जहां पे आप मैचेस कराएं कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के, एंड अलग अलग कंडीशंस हर स्टेडियम में आप एलोकेट करें, ताकि आपका लड़का जब एक सीजन टॉप करे तो वो एक ही जगह पे खेल खेल के टॉप ना करे, बल्कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग विकेट पे टेस्ट होने के बाद वो टॉप करे। सो तब जाके आपके पास रेडी प्रोडक्ट बनना शुरू होंगे इन डोमेस्टिक क्रिकेट। अभी भी हम अपने जितने भी प्लेयर्स हैं वो बेचारे टॉप तो करते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं बोलते कि यार ये बिल्कुल रेडी है फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। साद बेग ने टॉप किया लास्ट सीजन कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी, ही इज नॉट रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसने पीएसएल खेला, अभी बात तो है उसमें, ही हैज अ टैलेंट, ही हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट स्टिल वो अभी कच्चा प्लेयर है, वो इतना पका हुआ नहीं है, ही इज नॉट रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। व्हाई? क्योंकि अभी जो उसने रन किए इस्लामाबाद में 4 उसके 100 आए, उसने 500 किए मेरे ख्याल से इस सीजन में, उसमें से 4 उसने इस्लामाबाद के अंदर किए, तो उसकी तो गलती नहीं है, वो तो जहां खेल रहा है वो वहां रन कर रहा है। सो पीसीबी को ये चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है कि भाई आप कंडीशंस थ्रू आउट दी वेन्यूज चेंज करने की कोशिश करें, ताकि आपका प्लेयर हर चीज को अडेप्ट करने के काबिल हो। सो ये सारी अपडेट्स थी फ्रॉम पाकिस्तान मीटिंग जो कि यस्टरडे हुई, चेयर्ड बाय मोहसिन नकवी। ओवरऑल ज्यादातर एम्फेसाइज डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर किया गया, उनकी सैलरीज के ऊपर किया गया, पैसे बढ़ाने के ऊपर किया गया, बजट भी इंक्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा 2 से 3 बातें मजीद थी। वेस्ट इंडीज भाई डेंजरस लग रहा है, वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को डिमोलिश किया है, एक इनिंग्स एंड 297 रन तकरीबन, इससे उन्होंने हराया है श्रीलंका को। दे आर बॉलिंग विद केमार रोच, जेडन सील्स एंड शमार जोसेफ। बैटिंग में आमिर जंगू ने डबल सेंचुरी की, रॉस्टन चेज जो कि पाकिस्तान के खिलाफ वैसे ही बहुत अच्छा खेलता है, उसने भी सेंचुरी की। सो दे आर लुकिंग अ वेरी वेरी गुड साइड। अगर पाकिस्तान ने वहां पे जाके जीतना है सो दे हैव टू प्ले देयर A+ क्रिकेट, एंड उसके लिए आपको अच्छे तगड़े फास्ट बॉलर्स वहां के लिए चाहिए, क्योंकि अगेन वेस्ट इंडीज के जो ग्राउंड हैं वो भी कोस्टल एरियाज के पास हैं, तो फास्ट बॉलर्स के लिए हमेशा से मदद रही है, उसमें स्पिनर्स भी काम आ जाएंगे। नोमान अली को तो आपने अनफॉर्चुनेटली साइड कर दिया, टेस्ट कैंप में भी उनका नाम नहीं था, एंड इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में भी मेरा ख्याल है उनका नाम आ नहीं रहा है। सो लेट्स सी कौन स्पिनर जाता है। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग के अंदर जो ऑप्शंस है वो कौन से जाते हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। मोहम्मद अली, आई वांट हिम इन द स्क्वाड, क्योंकि वो जिस तरीके की बॉलिंग कर रहा है, ही माइट बी रियली हेल्पफुल इन इंग्लैंड एज वेल एज इन वेस्ट इंडीज एज वेल। लेट्स सी, फास्ट बॉलिंग यूनिट बहुत ज्यादा मैटर करता है। शान मसूद, मेरे ख्याल से जहां तक मेरी नॉलेज है अभी तक शान मसूद इज गोइंग टू लीड पाकिस्तान। अभी तक कोई न्यूज ऐसी नहीं है कि सलमान को कुछ ऑफर किया गया या सलमान ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसी कोई न्यूज नहीं है। अगर ऐसी कोई न्यूज आएगी तो जरूर आपसे शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।